नमस्कार, मैं हूं राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर तूफान न्यूज। मेरे साथ आज एक और नारी शक्ति का प्रतिकार फलस्वरूप या उसकी औक्ष परछाई जो कह लीजिए, बहादुरपुर पंचायत के पंचायत समिति और उनके पति पंचायत समिति कविता कुमारी और उनके पति चंद्रिका कुमार महतो जी हैं, जिनको प्यार से गांव के लोग सन ऑफ विलेज यानी गांव का बेटा भी कहते हैं। आप दोनों का मेरे चैनल पे स्वागत है। कविता, नमस्कार, धन्यवाद। कविता जी, आप इतने कम उम्र में पंचायत समिति पद के लिए चयनित हो गई या उसको सुशोभित कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। मेरे जनता जनार्दन का आशीर्वाद। वाह, जनता के आशीर्वाद के बिना तो कोई भी नेता बन नहीं सकता है। चंद्रिका कुमार महतो जी या सन ऑफ विलेज जी, आपका भी स्वागत। धन्यवाद सर, नमस्कार। और सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता और दर्शक बंधु हैं तो नमस्कार, तहे दिल से आभार। चंद्रिका कुमार सोल्जर जी से या चंद्रिका कुमार महतो जी से मेरा प्रश्न हो, उससे पहले बहादुरपुर पंचायत के जनता जनार्दन से जानते हैं कि ये काम कर रहे हैं या लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बहुत इधर आइए, आप किसी गांव के हैं? खजूरिया के हैं। समिति से आप काम कर रहे हैं? अच्छा है नहीं? हिंदी बोले नहीं? हिंदी में बोले तो भोजपुरी में। अच्छा, जब बड़े पंचायत समिति साहब बड़े चाहे उनका पति लोग बा गांव में काम होता, उनका डरे कहता नहीं का बोलना सर, समिति साहब के डरे नहीं कि कहा ना काम हम बम्पर में पहले से ठीक बा काम, पहले की समिति से निमन काम ना करता है। पहले से ठीक बा ई काम। तो अगर आपके काम पे जनता मोहर लगा दे तो समझिए ये काम बढ़िया हो रहा है। समिति साहब, अभी ना आपने क्या क्या काम किया है? मोटा मोटी 2 साल हो गया आपको बने हुए। सबसे पहले मैं पंचायत वासी को और अपने जितने भी हित मित्र और मेरे करीबी सारे जनता जनार्दन हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं और अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस काबिल। जहां तक पांडे जी आपका सवाल है कि 2 साल हो गए मेरे जीते हुए, आपने क्या क्या किया, तो सबसे पहले मैं पंचायत के तमाम श्रोता एवं दर्शक बंधु को बता दूं कि एक पंचायत समिति आखिर है क्या जी, और उसके अंदर में काम क्या आता है। क्या आता जी? बिल्कुल यही जनता के मन में है कि उसके अंदर काम आता क्या है और आप करते क्या है। पंचायत समिति एक्चुअली एक सूत्रधार है जो प्रखंड से पंचायत को एक धागे से जोड़े, एक लिंक बनाए, उस लिए पंचायत समिति बनाया जाता है। उसके तत्वाधान में पंचायत समिति का काम है यहाँ गली नली रोड और लोगों का सेवा करे, जिसके तत्वाधान में मैंने 2 साल में बहुत सारे रोड का मैंने ये पीसीसी करवाया। कहाँ कहाँ करवाए हैं सर? कि आपके पंचायत में कितना वार्ड है? मेरे पंचायत में 13 वार्ड। इन 13 वार्ड में कहाँ कहाँ पीसीसी करवाए हैं? पीसीसी 6 नंबर वार्ड में हमने पेपर ब्लॉक कराया है। पीसीसी 10 नंबर में पानी चल रहा है, इस बार पीसीसी हो जाएगा। और फिर कब्रिस्तान और बच्चों का खेलने का जो फील्ड था मैंने वो भी भरवाया है। कहाँ पे? कहाँ है बच्चों का? 10 नंबर वार्ड में जी, जहाँ हनुमान मंदिर है वहाँ मैंने फील्ड का जीर्णोद्धार किया, मिट्टीकरण कराया, बहुत सुंदर बनाया। तो वो सुंदर जो आप काम करवाए हैं या जो फाइबर ब्लॉक करा, आप कितने वार्ड में हैं? आपका घर पंचायत के कौन वार्ड? मेरा घर पड़ता है पंचायत के 2 नंबर वार्ड। तो आपके पीछे 1 और आगे 3 होगा। तो 1 और 3 और 2 में आपने क्या काम कराया? एक्चुअली योजना इस तरह से आता है, जहाँ काम आता है वहाँ योजना लिख के दिया जाता है, लेकिन योजना के तहत काम होता है। तो कुछ काम है जो मुखिया जी के अंतर्गत आता है, कुछ काम है जो पंचायत समिति के अंतर्गत आता है। तो जो पंचायत समिति के अंतर्गत आता है वो नॉमिनेट हो जाता है, फिर देखा जाता है अगर इधर मुखिया जी काम करा रहे हैं तो उधर पंचायत समिति करा रहे हैं। तो यह सरकार का प्रावधान है कि एक साइड से मुखिया जी नॉमिनेट करते हैं, फिर पंचायत समिति वाला लोग काम करवाते हैं। जी, आपको यह सफलता मिला, इसके पीछे किसका हाथ?
मेरे पति। देखिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं कि एक सफल पुरुष के पास या उनके पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन हमारे पंचायत समिति के जो पंचायत समिति की साहिबा हैं कविता कुमार, उनका कहना है कि मेरे सफलता के पीछे मेरे पति का हाथ होता है। शायद यही वैवाहिक जीवन है, एक दूसरे का सहायता करने का कदम कदम पे खड़ा रहना। आपसे इस पे बात नहीं, आपसे केवल काम का बात होती है। ब्लॉक में आप जाते हैं, काम में आप जाते हैं, आपको अपने काम में किसी पदाधिकारी से या गाँव के लोगों से कितना सहयोग मिलता है? सहयोग तो हमें बहुत मिलता है। पदाधिकारी की बात करें तो प्रखंड स्तर पर जब जाते हैं तो हमारे काबिलियत को देख के पदाधिकारी तो खुश हो जाते हैं कि चंद्रिका जी बहुत काम करते हैं। खैर वो तो ये तो सर सरकारी अपने आदमी। मुंह मियाँ मीठे हो गए, हम तो हाँ, जनता से पूछने वही पड़े। मैं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप किसी गांव से हैं? तो जो बता रहे हैं कि मैं काबिलियत है काम करने का, करते हैं काम? जी हाँ, जरूर करते हैं। कि जो बोले हैं किधर किधर माटी भरवाए हैं, फिर कुछ ऐसा हुआ है क्या? जी, हुआ है। तो जनता जनार्दन इनके कामों पे मोहर लगा रही है, इसमें दो राय नहीं है। तो देखिए, चंद्रिका कुमार महतो जी का जो काम है, और मैं आपको बता दूं कि पहली बार पंचायत समिति पद पे लड़े और बहादुर पंचायत के जनता के आशीर्वाद से विजयी बने। और जहां तक मैं जानता हूं, सबसे कम उम्र के पंचायत समिति हैं इनकी पत्नी कविता कुमारी जी। तो क्या हम आगे और काम के लिए इनसे बात कर सकते हैं या किसी और पद के लिए जाएंगे, उस पर चर्चा करते हैं। तो चंद्रिका जी, क्या लगता है, आप इसी काम के लिए बने हैं, यही काम कीजिए कि या कुछ और पद के लिए लड़िए? सबसे पहले मैं बता दूं कि एक स्लोगन है गुरुजी, काबिलियत ही कामयाबी का एक सबसे बड़ा राज है। अपने आप में काबिलियत रखना ही बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, होनी भी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस ओहदे पे आऊँगा, और जनता जनार्दन ने इस काबिल समझा मुझे पंचायत समिति प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। यदि जनता जनार्दन चाहेगी कि इससे आगे पैदान पे पाँव रखें और उस तरह से सिद्ध हुआ तो आगे हम कदम बढ़ाएंगे। मैं जहाँ हूँ तो जनता के सेवा में आप लगे हुए हैं, आप समाज के आगे सन और भूले गाँव का बेटा कहते हैं, तो जो लोग काम के लिए आपके पास आते हैं, कितना उनको आप फायदा पहुँचा रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं सुबह 6 बजे जग जाता हूँ। 6 बजे से एक जनता, जितने जनता है उनको उम्मीद लगी रहती है, और लोग रेफरेंस भी कहते हैं कि ये भाई कौन सा काम है, तो फलना काम है, तो नहीं हो रहा है तो चले जाइए चंद्रिका के पास। तो लोग उस उम्मीद से आ जाते हैं। सुबह 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक मैं पंचायत के पब्लिक की सेवा में लगा रहा हूँ, और मेरे पास आकर वो उम्मीद जताते हैं, चंद्रिका जी ये काम नहीं हो रहा है जरा, वो काम मैं करता हूँ, पब्लिक की सेवा ही करता हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब जुआ जोश को कमान दीजिएगा तो गांव का काम अच्छा होगा। बहादुरपुर पंचायत का यह सौभाग्य कहिए, अच्छा कामों के लिए चुनना कहिए, भगवान के आशीर्वाद से जुआ मुखिया। देखिए समिति साहब, आपके पास कौन कौन से काम जनता का हो सकता है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से बहादुरपुर पंचायत के जनता जनार्दन तक की बात पहुँचे कि किस काम के लिए वो आपके पास आए? ज़्यादातर लोग आते हैं ब्लॉक स्तरीय जो काम है, जहाँ हमारे जनता जनार्दन के पास न तो उतना समय है, और कुछ लोग हैं न उनको ज़्यादा नॉलेज कौन सा काम कहाँ और किस तरह से किया जाए, जिसके वजह से हमारी भोली भाली जनता जाके थरी जाती है, उससे रुपया पैसा लोग ले लेता है और काम भी नहीं होता है। तो ब्लॉक स्तर पे काम होता है, लोग पैसा ले लेते हैं और जनता का काम नहीं करता है। दौड़ाने लगते हैं लोग। अच्छा, जहाँ मेरा नाम आता है, मुझे लोग खोजता है, मैं जाता हूँ, इजी वे में काम होता है, वो भी बिना पैसे का मैं जाकर खुद कराता हूँ। मैं अपने बाइक से जाता हूँ, अपना समय दे के कराता हूँ, उन्हें बैठा कर ले जाता हूँ। तो जनता चुने भी तो है आपको इसीलिए ना साहब, तो आप तो काम करते हैं, इसमें तो एहसान वाली कोई बात है, आप एहसान करते हैं, काम करते हैं। और ब्लॉक स्तरीय कौन कौन सा काम आपके पास लोग लेके आए, इसके बारे में? ज़्यादातर लोग आते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, आवासीय जाति आय बनवाना होता है,
राशन कार्ड बनवाने के लिए आता है। और बहुत सारी वृद्ध महिला, विकलांग महिला, गूंगी महिला या पुरुष हों, उन लोगों का चलते चलते पैर थक जाता है, फिर भी ये काम नहीं होता है। ये वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन वगैरह बनवाने के लिए तो मैं खुद जाकर बनवाता हूँ, कहता हूँ, बन जाता है, इसी वे में काम करता है, राशन भी बनता है। तो बहादुर पंचायत के जो भी जनता जनार्दन है, आपको ब्लॉक स्तरीय किसी काम का जरूरत हो तो आप स्वयं परेशान मत होइए। अगर आप बूथ तक जाके वोट दिए हैं तो समिति साहब के दरवाजे तक आके इनसे काम मांगिए, यह आपका मौलिक अधिकार है। वोट दिए हैं तो आपसे काम मांगेंगे। और समिति साहब के जो पति हैं, सन ऑफ विलेज, बता भी रहे हैं कि मैं लोगों का काम करवाता हूं और आगे भी करवाएंगे, इसका वादा करिए। हाँ, मैं वादा करता हूँ। एक अपील और करना चाहता हूँ हमारे पंचायत के जितने युवा पीढ़ी और एजुकेशन से जुड़े हुए जितने हमारे छात्र छात्राएं हैं या खेल प्रतियोगिता से खेलने वाले जितना युवा है, उन लोगों के लिए मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, एजुकेशन से लेकर प्लेइंग तक अगर कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एक बार चंद्रिका को याद करने की जरूरत है। मैं हमेशा तत्पर रहूँ। बहुत अच्छी बात है समिति साहब, जैसे बताए हैं कि चंद्रिका कुमार महतो जी कि आप इस चीज़ को नोट कीजिए, याद कीजिए। आपको खेलना हो, पढ़ना हो, उसे जुड़े सामग्री की आवश्यकता हो, आप अगर उसको नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार इनसे मिलिए। गीत संगीत से जुड़े हों, आपको किसी एस्टिमेट का, खेल के सामान का या पुस्तक के फी के लिए आपको परेशानी है तो आप सन ऑफ विलेज समिति साहब जो है, उनके पति चंद्रिका कुमार सोल्जर से संपर्क कीजिए, आपको जरूर आपका सहायता करेंगे। ऐसा ही मेरा समर्थन कीजिए। देखते हुए यार तूफान न्यूज। नमस्कार।